प्रोग्राम सलाम जेके लेकर मैं साहिल अमीन आपकी खिदमत में हाजिर। देश दुनिया की खबरों पर मबनी इस प्रोग्राम में अगले 1-1.5 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहे। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक साथ ये प्रोग्राम इस वक्त नशर हो रहा है और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथी ज़हूर लोलाबी। आज के प्रोग्राम में जैसा आप जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और पूरे मुल्क के अंदर आज यौम जमहूरिया की तकरीबात का सिलसिला जो है वो आज सुबह से ही शुरू हुआ है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आज सरकारी और गैर सरकारी सतह पर तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। और सबसे बड़ी तकरीब जो है वो दिल्ली के अंदर होगी, जहां पर बाहर से आए हुए कुछ मेहमान खुसूसी भी मौजूद रहेंगे और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी यहाँ पर परचम कुशाई भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मुनक़द होगी और वादी कश्मीर में बख्शी स्टेडियम में एक ऐसी ही तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ज़िला हेडक्वार्टर्स पर भी आज इन तकरीबात का जो है वो इनेकाद किया जाएगा और दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक की किस तरीके की सूरत हाल है और किस तरीके के सिक्योरिटी के इंतजामात है, ये सब हम आप तक पहुंचाएंगे। अपने साथी जो है हमारे दिल्ली में है वो ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे और जम्मू के अंदर भी श्रीनगर के अंदर भी किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं और कितना जोश खरोश उन लोगों में पाया जा रहा है जो इन तकरीबात में शिरकत करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज मेरे साथी ज़हूर लोलाबी करेंगे। बहुत शुक्रिया अमीन। नाज़रीन, आपको बता दें कि आज मुल्क अपना 75वां यौम जमहूरिया मना रहा है और आपको बता दें कि 26 जनवरी वो तारीख है जब 1950 में भारत का आईन नाफिज हुआ था और इस बार भी हमेशा की तरह सबकी नजरें यौम जमहूरिया की परेड पर होंगी और परेड में भारत की फौजी ताकत और सकाफत का मुजाहिरा किया जाएगा। इस साल की परेड के मेहमान खुसूसी फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन होंगे। वो अपने 2 रोजा दौरे का आगाज कर चुके हैं। कल वो जयपुर पहुंचे और आज वो इस यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। बता दें कि यौम जमहूरिया परेड तकरीबन अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और तकरीब का आगाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नेशनल वार मेमोरियल के दौरे से होगा, जहां वो फूलों की चादर चढ़ाकर शहादा को खराज अकीदत पेश करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म और दीगर मुअज़्ज़िन परेड देखने के लिए तोया पथ पर सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आज के दिन के हवाले से यौम जमहूरिया के हवाले से मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली से हमारे नुमाइंदे भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, उनसे हम ताज़ा जानकारी लेंगे। आपको बता दें कि आज पूरा मुल्क का जश्न मना रहा है। यौम जमहूरिया की तकरीब आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मनाई जा रही है। मुल्क के अंदर यौम जमहूरिया की तकरीबात का सिलसिला कुछ ही देर के बाद शुरू होगा। तमाम इंतजामात जो है वो मुकम्मल किए जा चुके हैं। लेकिन दिल्ली चलते हैं अपने साथी ताबिश कमाल के पास। ताबिश, क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है दिल्ली के अंदर? मौसम कैसा है और तैयारियां किस तरीके की गई है 26 जनवरी को लेकर? साहिल, मैं आपको बता दूं कि आज सुबह से ही लगातार हम दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हैं और दिल्ली में आज सुबह से घना कोहरा था, लेकिन उसके बावजूद भी जो 26 जनवरी यानी जो आज हमारा गणतंत्र दिवस है उसको लेकर के लोगों में एक खुशी दिखाई दे रही है। हालांकि आज सुरक्षा के लिहाज से बात की जाएगी तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था की गई। दिल्ली में ड्रोन के जरिए भी जगह जगह निगरानी की जा रही है, जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, गाड़ियों को रोक करके गहन छानबीन की जा रही है। किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति का, जो भी लोग जा रहे हैं उनका आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है, उनका ऑफिस का कार्ड चेक किया जा रहा है। किसी को भी ऐसे सड़कों पर आज घूमने नहीं दिया जा रहा है और खास तौर से इन इलाकों में ज्यादा सख्ती की गई है जिन इलाकों में हर साल जो प्रोग्राम होते हैं, हर साल जो झांकियां निकलती हैं अलग अलग राज्यों से, जो झांकियां दिल्ली में पहुंचती हैं, उन इलाकों में आने जाने वाले रास्तों पर खास तौर से आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, निगरानी की गई है, खासा इंतजाम किए गए हैं। जिस रास्ते पर अभी हम खड़े हैं, ये रास्ता यहाँ से ठीक इंडिया गेट को कनेक्ट करता है, जहां पर ये तमाम जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम होने हैं। कुछ ही देर के बाद ये तमाम जो प्रोग्राम है वो शुरू हो जाएंगे। हालांकि फिलहाल कुछ देर पहले बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने बीजेपी हेडक्वार्टर में झंडा फहरा दिया है और अब झंडा फहराने का जो सिलसिला है दिल्ली में वो शुरू हो चुका है। कुछ देर के बाद लगभग 10 बजे करीब देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंच जाएंगी और वो फ्लैग होस्टिंग करेंगी।
इसके अलावा देखिए इस बार खास बहुत ज्यादा इसलिए भी है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इस बार हमारे भारत के मेहमान है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और चाक चौबंद की गई है। लगातार कल देर रात से हम देख रहे थे कि सड़कों पर दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैद किया गया है, और खास तौर से जो इलाके ऐसे हैं जहां पर ये तमाम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उन इलाकों में बड़ी कड़ी व्यवस्था की गई है। खास तौर से अगर बात कर ली जाए तो जो मीडिया की गाड़ियां भी उन इलाकों में अगर जा रही हैं तो उनकी भी गहन जांच पड़ताल की जा रही है। बिना जांच पड़ताल के आगे किसी गाड़ी को जाने नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो अधिकारी की गाड़ी हो, मीडिया की गाड़ी हो या कोई भी गाड़ी हो। और ऐसे में जो सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं उनके मुताबिक काम किया जा रहा है। दिल्ली की अमूमन कुछ ऐसी सड़कें हैं जिन पर हम देखते थे कि जांच नहीं की जाती थी, लेकिन इस बार कई सड़कें ऐसी हैं, कई रोड्स ऐसे हैं जिन पर गहन जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही देखिए कल देर शाम दिल्ली पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी, कई रोड्स आज 2 बजे तक बंद रहेंगे, कई मेट्रो स्टेशन को आज बंद रखा गया है जो इंडिया गेट या उसके आसपास के इलाकों को कनेक्ट करते हैं। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली में आज कड़े सुरक्षा के इंतजाम के बीच तमाम जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। साहिल, ताबिश, अगर हम बात करेंगे इस तकरीब की तो दिल्ली की जो तकरीब है वो मरकजी तकरीब होती है और उसमें तमाम रियासतों की जानिब से भरपूर मुजाहिरा किया जाए, चाहे सयाहत को लेकर या दूसरे मामलात को लेकर। क्या इस बार भी जम्मू कश्मीर की झांकी यहाँ पर निकाली जाएगी? जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा कि पिछली बार जम्मू कश्मीर को यहाँ पर अपने सलाहियत का मुजाहिरा करने का मौका नहीं मिला था, इस बार क्या जम्मू कश्मीर को मौका मिलेगा? और साथ ही वजीर आज़म नरेंद्र मोदी कुछ बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं इस तकरीब के मौके पर। देखिए मैं आपको बता दूं कि जहां तक जम्मू कश्मीर या दीगर जो रियासतें हैं उनकी झांकियों की जो परमिशन होती है वो एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है गृह मंत्रालय की तरफ से, जो तमाम चीजों को देखती है और उसको आगे फॉरवर्ड किया जाता है। अगर कोई कमी होती है तो वो झांकी रोक दी जाती है। एंड मोमेंट तक ये पता नहीं चल पाता है कि किस राज्य की झांकी आने वाली है और किस राज्य की नहीं। हालांकि इस बार हमने दिल्ली को लेकर के सियासत देखी थी। दिल्ली राज्य की झांकी है, उसको पिछले 2 बार से लगातार पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जा रहा, जिस पर हमने पॉलिटिक्स भी देखी थी। दूसरी तरफ जहां तक आप बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी की कि वो इस बार क्या कुछ खास तकरीब में ऐलान करने वाले हैं, तो ऐसे में देखिए ये जो मौका होता है, जो ये 26 जनवरी की बात कर ले, 15 अगस्त की बात कर ली, ये मौके ऐसे होते हैं जहां पर कोई बड़े ऐलान नहीं किए जाते, लेकिन वहां से एक मैसेज बड़ा जरूर दिया जाता है कि आने वाले दिनों में ये जो बड़े काम है वो किए जाएंगे, या जो बड़ी आगे पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, या बड़े जो आगे आने वाले काम होंगे उनको किस तरह से करना है। जहां तक आज की बात कर ली जाए, चूंकि आज हमारे यहाँ फ्रांस के बिल्कुल ताबिश, दिल्ली के मौसम के सूरत हाल भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की मौसमी सूरत हाल है दिल्ली के अंदर। देखिए अगर मौसम की फिलहाल बात कर लूं तो इस वक्त आसमान में धुंध है और कोहरे की जो चादर है वो दिल्ली को अपने आप में लपेटे हुए है। हालांकि कल देर रात से काफी ज्यादा कोहरा था दिल्ली में, अच्छी खासी ठंड मैं कहूंगा दिल्ली के अंदर है, और इस ठंड के बीच आज कहीं ना कहीं उम्मीद ये जताई जा रही है कि कुछ लगभग 11 बजे के करीब हो सकता है कि धूप चमक आए, क्योंकि रोज हम देख रहे हैं कि 10 से 11 के बीच हल्की हल्की धूप निकल आती है। लेकिन अगर आप कहेंगे तो अभी आसमान की तरफ भी अगर हम आपको दिखाएंगे तो इस वक्त थोड़ा सा आसमान आपको धुंध में दिखाई देगा, और आसमान में ये जो चादर है ये 2 तरह की आपको दिखाई देगी। एक तो पॉल्यूशन है और दूसरा दिल्ली के अंदर कोहरा बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन की मार दिल्ली झेल रही है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली में है, और इसको लेकर के लगातार हम दिल्ली में पॉलिटिक्स भी देख रहे हैं। पॉल्यूशन की वजह से लगातार डॉक्टर्स का भी ये मानना है कि घरों से कम ही निकला जाए, मॉर्निंग वॉक पर ना जाया जाए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे में दिल्ली के कई इलाकों का AQI अगर देख लिया जाए साहिल तो 300 के पार भी दिखाई देगा। तो कहा जाए जहां दिल्ली वाले एक तरफ मौसम की मार झेल रहे हैं, वहीं पॉल्यूशन भी दिल्ली में दिल्ली वालों को परेशान कर रहा है। साहिल, चलिए ताबिश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम करने के लिए। और दिल्ली से ताबिश कमाल तफसीलात फराहम कर रहे थे यौम जमहूरिया की तकरीब के हवाले से। मेहमान खुसूसी फ्रांस के सदर होंगे, और उसके साथ साथ अगरचे यहाँ पर धुंध और कोहरे की वजह से घरों से बाहर निकलना अभी सुबह सुबह मुश्किल हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जोश जज्बा जो है वो यौम जमहूरिया की तकरीब को लेकर है, और लोग
उस मैदान की तरफ जा रहे हैं जहां पर सबसे बड़ी मरकजी तकरीब होगी। लेकिन जहां दिल्ली की बात हमने की, वहीं पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख की भी बात करेंगे और जम्मू कश्मीर में किस तरीके की तैयारियां और कहां पर ऐसी तकरीबात का इनकाद होगा, ज़हूर मेरे साथ है, आपको बताएंगे। बिल्कुल, जहां हमने दिल्ली की बात की और दिल्ली के इंडिया गेट पर आज मरकजी तकरीब होगी जहां पे इमैनुअल मैक्रोन इस तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। सदर द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी तकरीब में मौजूद होंगे और वज़ीर आज़म कौम से खिताब भी करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी आज यौम जमहूरिया के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है और इस हवाले से सिक्योरिटी के भी गैर मामूली इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में तलाशी और गश्त का सिलसिला गुज़िश्ता कई हफ्तों से जारी है, जबकि LOC और बैनुल-अक़वामी सरहद पर भी दरअंदाजी की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए फौजी एहलकारों को अलर्ट हालत में रखा गया है। जम्मू कश्मीर के दोनों दारुल-हुकूमतों में होने वाली तकरीबात के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। जम्मू जहां मौलाना आज़ाद स्टेडियम में यौम जमहूरिया की मरकजी तकरीब मुनक़्क़द होगी, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई की रस्म अंजाम देंगे। वहां इर्द गिर्द सख्त सिक्योरिटी पहरे बिठा दिए गए हैं। इसी तरह श्रीनगर के बख्श स्टेडियम में जहां इम्कानी तौर पर गवर्नर के मशीर परचम कुशाई करेंगे, वहां पे भी सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। आपको बता दें कि वादी में यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं और अब से कुछ देर बाद ही ये तकरीबात शुरू होंगी। यौम जमहूरिया की तकरीबात अभी कुछ ही देर में शुरू होंगे, लेकिन इससे पहले पूरे जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तमाम शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर खुसूसी नाके लगाए गए, जिस दौरान लोगों की तलाशी भी ली जा रही है। और गुज़श्ता बरस की तरह इस बार भी पहले ही सूबाई इंतज़ामिया की जानिब से इस बात को दोहराया गया है कि इस बार कोई पाबंदी नहीं होगी 26 जनवरी के मौके पर। यानी 26 जनवरी को वादी में इंटरनेट सहूलियात जो है वो मुअत्तल रहती थी और उसके साथ साथ लोगों की आवाजाही भी कम ही देखने को मिल रही थी। लेकिन गुज़श्ता बरस और इस बरस पहले ही सूबाई इंतज़ामिया की जानिब से इस बात को साफ किया गया है कि ना ही कोई इंटरनेट पे कोई पाबंदी होगी और ना ही लोगों की आवाजाही में कोई रुकावट होगी। और इस तरीके से यौम जमहूरिया की तकरीबात का सिलसिला कुछ ही देर में शुरू होगा। जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में सबसे बड़ी तकरीब होगी, जहां पर LG मनोज सिन्हा परचम कुशाई करेंगे, मार्च पास्ट पे सलामी लेंगे। और बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में LG के मशीर RR भटनागर जो है वो कौमी परचम लहराएंगे और उसके साथ साथ मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। इन तकरीबात में जहां इंतज़ामिया के अफसरान और एहलकार शिरकत कर रहे हैं, वहीं पर मुकामी लोग, फनकार और तालिब इल्मों की तरह से तमाम तर तैयारियां जो है इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए उनको हतमी शक्ल दी गई है। और 26 जनवरी को फुल ड्रेस रिहर्सल प्रोग्राम का इनकाद भी किया गया, जिस दौरान तैयारियों का जायज़ा लिया गया। और आज बाज़ाब्ता तौर पर और पुरजोश अंदाज में ये लोग इन तकरीबात में शिरकत करके अपने करतब का भरपूर मुजाहिरा करेंगे। आपको बता दें कि मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख भर में आज यौम जमहूरिया के हवाले से तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। तमाम अजला में हेडक्वार्टर्स पर, सूबाई सतह पर और तहसील सतह पर आज की तकरीब मुनक़्क़द होगी। और जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में मुनक़्क़द होगी, जहां पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई करेंगे, परेड पर सलामी लेंगे। वहीं आपको बता दें कि श्रीनगर में सबसे बड़ी तकरीब बख्श स्टेडियम में मुनक़्क़द होगी, जहां पे जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर LG के मशीर जो है वो परचम कुशाई करेंगे। और साथ ही साथ कई प्रोग्राम भी देखने को मिलेंगे, जहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार और बाकी जो तालिब इल्म हैं वो भी कल्चरल प्रोग्राम पेश करेंगे और कई लोगों को आज एजाज़ात से भी नवाजा जाएगा। बिल्कुल, यौम जमहूरिया की तकरीबात और इन तकरीबात में जहां मिली जुली कल्चर को यहाँ पर पेश किया जाएगा, उसके साथ साथ मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को इनामात से भी नवाजा जाएगा। जहाँ जम्मू कश्मीर के 127 पुलिस अफसरान और एहलकारान को गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा जाएगा। वहीं पर रियासती सतह की बात की जाएंगे तो मुख्तलिफ शोबों में
बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले लोगों को भी आज यहाँ पर इनामात से नवाजा जाएगा। जम्मू का रुख करते हैं क्योंकि जम्मू से इस वक्त शिल्पा शर्मा हमारे साथ मौजूद है। शिल्पा, मौलाना आज़ाद स्टेडियम की बात करें तो किस तरीके की सूरत हाल यहाँ पर है और इंतजामात किस तरीके के हैं इस तकरीब के हवाले से? व्यवस्था को लेकर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था जो है इस समय 4-4 नजर आ रही है और चप्पे चप्पे पर जवानों को जो है वो तैनात किया गया है और मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर बैरिकेड्स लगाए गए हैं जहां पर एसओजी की जवान जो है वहां पर मौजूद है और साथ ही साथ अब जो बच्चे हैं, जो आम जनता है वो भी आना शुरू हैं। और मौलाना आजाद स्टेडियम के अंदर की मैं बात करूं तो जहां पर प्रॉपर तरीके से यानी कि जब भी एंट्री कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है। प्रॉपर चेकिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी जा रही है। साथ ही साथ यानी कि जो भी आम जनता स्टेडियम में पहुंच रही है, सबसे पहले जो एडवाइजरी जारी की गई थी कि उनके पास आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना जरूरी है, उसके बाद उन्हें एंट्री अंदर करने दी जा रही है। यानी कि प्रॉपर तरीके से चेकिंग की जा रही है, उसके बाद अंदर जो है उन्हें एंट्री दी जा रही है। और कुछ समय के बाद एलजी मनोज सिन्हा जो वो तिरंगा लहराते हुए नजर आएंगे, जहां पर हमारे जवान जो है वो करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। कल्चरल प्रोग्राम्स भी जो है वो अलग अलग स्कूल में देखने को मिलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था इस समय काफी ज्यादा पुख्ती है और चप्पे चप्पे पर जवानों को तैनात किया गया है, जहां पर रूट को भी डाइवर्ट किया गया है, रिसोर्ट्स भी बनाए गए हैं। शिल्पा, अपडेट कीजिएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एलजी मनोज सिन्हा आज यहाँ पे परचम कुशाई करेंगे, तो क्या एलजी मनोज सिन्हा वहां पहुंच गए हैं और कब ये तकरीब शुरू होने वाली है और किस तरह के इंतजाम है? देखिए, मैं अगर आम जनता की एंट्री की बात करूं तो एडवाइजरी में साफ तौर पे यह लिखा था कि 9 बजे से पहले जो है वो आम जनता पहुंच जाए ताकि स्मूथली जो है वो एंट्री हो सके। और एलजी मनोज सिन्हा की बात करें तो कुछ समय के बाद एलजी मनोज सिन्हा में स्टेडियम में पहुंचेंगे और उसके बाद तिरंगा जो है वो लहराया जाएगा। चलिए शिल्पा, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराम करने के लिए। जम्मू से हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा तफसीलात फराम कर रही थी। तो इनका कहना था कि मौलाना आज़ाद स्टेडियम में आज सबसे बड़ी तकरीब मुनक़्क़द होगी, जहां पे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परचम कुशाई करेंगे और कुछ ही देर बाद ये तकरीब वहां पे शुरू होंगे। और इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और आज की ये सबसे बड़ी तकरीब होगी और सबकी नज़र इस पर होगी। आपको बता दें कि इधर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 75वें योमी जमहूरिया के मौके पर लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की है। अपने एक पैगाम में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि 75वें योमी जमहूरिया के मौके पर मैं तमाम शहरियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस दिन में जम्मू कश्मीर पुलिस, मसल्ह अफवाज, CAPF और हमारे आज़ादी पसंदों के बहादुर को खराज तहसीन पेश करता हूँ, जिन्होंने हमारे अजीम कौम के इत्तेहाद और सालमियत के लिए बेपनाह कुर्बानियाँ दी है। उन्होंने कहा कि हमारी जमहूरिया के इस मुबारक अमृत काल पर हमें अगले 25 सालों के चैलेंजों को मौके में बदलने का अज़म करना चाहिए और खुद एतमादी के साथ तरक्की के राह पर गमजन होना चाहिए। बिल्कुल, 26 जनवरी के मौका पर एलजी मनोज सिन्हा का मुबारकबाद और लोगों के नाम पैगाम और आज के इन तकरीबात के ज़रिए एक मैसेज दी जाएगी लोगों को कि किस तरीके से आने वाले 25 सालों के दौरान काम करना होगा मुल्क की तरक्की के लिए और मुल्क को आगे ले जाने में। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो नौजवानों पर डाली जा रही है कि नौजवानों का एक अहम रोल इसमें रहेगा, क्योंकि कल भी हमने देखा कि वोटर्स डे के मौके पर जहां जहां पर तकरीबात का इनेकाद किया गया वहां पर नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें। मुल्क की तामीर तरक्की और खुशहाली में उनका वोट अहमियत का हामिल है। हम कोशिश करेंगे श्रीनगर से भी आपको तफसीलात पहुंचाने की और खत्ता चिनाब पीर पंचाल की बात करेंगे तो वहां से भी किस तरीके की सूरत हाल है, क्योंकि मौसम ने भी आज करवट ली है। जिस तरीके से महकमे मौसमियात की पेशन गोई पहले ही आई थी, उसी तरीके से आज मौसम ने करवट ली और मुख्तलिफ मुकामात पर बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ। लेकिन आपको राजौरी से भी हम अपडेट करेंगे कि किस तरीके के इंतजामात है इस तकरीब को मुनक्कद करने के हवाले से और श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम की खासकर ताज़ा तरीन तस्वीरात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ी तकरीब होने जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जहां बर्फबारी का इंतजार था, अब करीबन 2 महीनों के बाद ये इंतजार अब खत्म हो चुका है,
क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के बाला इलाकों में ताबड़तोड़ बर्फबारी हो रही है। आपको बता दें कि पीर की गली और कई एक मकामात पर इस वक्त ताज़ा बर्फबारी हो रही है, और जिसकी वजह से आपको बता दें कि सयाहती मुकाम सोनमर्ग में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से फिलहाल एहतियाती तौर पर श्रीनगर और लद्दाख शाहरा को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और बड़ी राहत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जहां जम्मू कश्मीर के लोगों को पिछले 2 महीनों से बर्फबारी और बारिशों का इंतजार था, वहीं अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भर में तवील खुश्क मौसम के बाद बिलाखिर कश्मीर के जनूबी इलाके में बर्फबारी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि वादे चिले कलान के दरमियान ये पहली बर्फबारी है। जिला शुपियां और पूंछ के दरमियान वाक़ा पीर की गली में तारीखी मुगल रोड पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं शुमाली कश्मीर कुपवारा के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी की खबरें सामने आई हैं, और माहिर मौसमियात ने पेशगोई की है कि अगले चंद दिनों में जम्मू कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। महकमा मौसमियात ने कहा कि 28 से लेकर 31 जनवरी तक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें संथन पास, मुगल रोड, साधना पास और राजदान पास, जोजिला वगैरह जैसे अहम गुजरगाहों पर बर्फबारी की पेशगोई की है, जिस दौरान सड़कें आर्जी तौर पर बंद भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने मुसाफिरों और ट्रांसपोर्ट को एहतियाती तदाबीर अपनाने और खराब मौसमी सूरत के दरमियान मुतल्लिका मुश्किल गुजार इलाकों में सफर करने से गुरेज करने की तलकीन है। इधर आपको बता दें कि सोनमर्ग, जोजिला, श्रीनगर, लेह शाहरा पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से एहतियाती तौर पर श्रीनगर, लद्दाख शाहरा को एहतियाती तौर पर बंद रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि रामबन के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। साथ ही साथ शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के पहाड़ी इलाकों में भी हल्की बर्फबारी जारी है। चलिए, वादी कश्मीर के मौसम में ने ली करवट, और करवट इस तरीके से ली, दूध पत्री से लेकर साधना टॉप और साधना टॉप से लेकर सोनमर्ग और सोनमर्ग से लेकर मुगल शाहरा और रामबन अजला में आज सुबह से ही हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जबकि मैदानी इलाकों में कई मुकामात पर बारिशों का सिलसिला भी शुरू हुआ है। 2 महीने के बाद जम्मू कश्मीर और ख़ासकर वादी कश्मीर के लोगों को खुश्क मौसम से राहत मिलने की उम्मीद जो थी वो आज पूरी हो चुकी है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से कल पहले ही ये पेशन गोई की गई थी कि आज दोपहर के बाद फिर मौसम खुशगवार होगा और आने वाले चंद दिनों में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बर्फबारी या बारिशें होंगी। लेकिन आज सुबह से ही हमने देखा जोजिला के पास के बर्फबारी शुरू हुई है, गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है, कुपवारा के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी शुरू हुई है, जबकि जिला बांडीपुरा और जिला बडगाम के दूध पत्री इलाके से भी बर्फबारी की खबरें मौसूल हुई है। और उसके साथ साथ जिला शुपिया के ऊपरी इलाकों में आज सुबह से ही मौसम में तब्दीली देखने को मिली और यहाँ पर भी हल्की बर्फबारी शुरू हुई है। चंद एक इलाकों की तफसीलात हम आप तक पहुँचाएंगे और अपने साथियों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ताज़ा तरीन तस्वीर जो है वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके की मौसमी सूरत हाल है। ज़रा मुगल शहरा की पहले आपको बता दें और आकाश मलिक हमारे साथ मौजूद है। आकाश, क्या कुछ मौसमी सूरत हाल है और क्या मुगल शहरा आमद रफ्त के लिए बंद की गई? मैं आपको बताता चलूं, तारीखी मुगल शहरा एक बार फिर से जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए आज बंद कर दी गया है। देर शाम से ही जो है मुगल शहरा पर हैवी स्नोफॉल हो रही है, जिसकी वजह से जो है ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुगल शहरा को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। जी आकाश, अगर जिला पुंछ और जिला राजौरी की बात करेंगे तो यहाँ पर मौसमी सूरत हाल किस तरीके की है? सर, मौसम के हवाले से बात करें, मौसम इस पे मैदानी इलाकों की बात करें, इसमें हल्की सी बारिश हो रही है। वहीं पे बात करें जितने भी जो पहाड़ी इलाके इस पे मुगल शहरा से लेकर कुशारा से लेकर पीर गली तक जो है हैवी स्नोफॉल देर शाम से ही हो रही है। अभी DTI मुगल रोड ने एक कंफर्मेशन दिया है कि तारीखी मुगल शहरा को ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए अभी जो है फिलहाल बंद कर दिया गया है। आकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आकाश मलिक ताज़ा तरीन तफसीलात फराहम कर रहे थे कि मुगल शहरा को फिलहाल बंद कर दिया गया है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मौसम की मजीद जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। और आज 26 जनवरी है, जैसा कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बताया, कुछ ही देर पर 26 जनवरी को लेकर तकरीबात का सिलसिला जो है वो शुरू होगा और रंगारंग प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से तिजारती वक्फे के लिए।